गुड इवनिंग। न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग। इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है। पेज नंबर 15, जिनके पास भी बुकलेट अवेलेबल है, पेज नंबर 15 पे न्यूमेरिकल्स है। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बजाय फोर्थ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4। The deflection sensitivity of vertical plates in a given CRO, deflection sensitivity S से रिप्रेजेंट किया था 0.3 मिलीमीटर पर वोल्ट। Deflection sensitivity is 0.3 millimeter per volt. Find the value of unknown voltage applied, unknown voltage ED applied to the VDP vertical deflection plate of CRO if the spot shift means T is 3 mm. माझे जोड मिळाले आग पण आयडी इथं बंद बंद इथला आवाज चालू केला. मोबाईलवर मी पाठवजा आणि आयडी लाइव टेलीग्राम पर Deflection sensitivity S equal to 0.3 millimeter per volt. ED फाइंड करना है, अप्लाइड वोल्टेज या नॉन वोल्टेज फाइंड करना है। स्पॉट शिफ्ट दिया है 3 मिलीमीटर से। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी S इक्वल टू D बाय ED। इसके फॉर्मूले में एक आधी बार अगर कंफ्यूजन होता भी है तो S दिया हुआ है, इसका यूनिट मिलीमीटर पर वोल्ट। मिलीमीटर में स्पॉट शिफ्ट की, अप्लाइड वोल्टेज या नॉन वोल्टेज ED। कैलकुलेट करना है ED, तो ED इक्वल टू S D अपॉन S आएगा। D अपॉन S, D है 3 मिलीमीटर, S है 0.3 मिलीमीटर पर वोल्ट। तो नॉन वोल्टेज अप्लाइड इज 10 वोल्ट्स। मिलीमीटर कैंसिल होगा, वोल्ट्स ऊपर आएगा। सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल नंबर 5 जिसमें डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी 0.03 मिलीमीटर पर वोल्ट दिया है। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी 0.03 मिलीमीटर पर वोल्ट दिया है, यहाँ पे 0.03 आएगा, तो इसका आंसर 10 की जगह 100 आएगा। देन सिक्स्थ न्यूमेरिकल a CRO has deflection sensitivity is 0.5 centimeter per volt. Find maximum shift of spot shift means T calculate करना है। When time base voltage of amplitude 2.5 volts, applied voltage, time base voltage means applied voltage 2.5 volts
is applied to HDP horizontal deflection plates. If time per deviation knob is at 2 millisecond per centimeter, how much time does this shift represent? टाइम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी जो दिया है उससे स्पॉट शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं। स्पॉट शिफ्ट मिल गया तो इससे टाइम आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का ही यूज करेंगे। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी S इक्वल टू डी बाई ई डी, इसमें से d कैलकुलेट करना है तो d इक्वल टू s मल्टीप्लाइड बाई ई डी होगा। s है 0.5 सेंटीमीटर पर वोल्ट, ई डी है 2.5 वोल्ट्स में, वोल्ट्स कैंसिल होगा, बचेगा सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर। स्पॉट शिफ्ट है 1.25 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे स्पॉट शिफ्ट गलत हो गया तो आगे का पार्ट भी गलत हो जाएगा। टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम t इक्वल टू स्पॉट शिफ्ट t मल्टीप्लाइड बाय स्पॉट शिफ्ट। हम लोगों ने कल एप्लीकेशन में जो देखा था, स्पॉट शिफ्ट की जगह टाइम पर डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजंस ऐसे कंसीडर किया था। नंबर ऑफ डिवीजंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम पर डिवीजन नॉर्म। अब यहाँ नंबर ऑफ डिवीजन को स्पेसिफिक नाम दिया है स्पॉट शिफ्ट, नंबर ऑफ डिवीजंस को स्पेसिफिकली स्पॉट शिफ्ट बताया गया है। तो टाइम t इक्वल टू t मल्टीप्लाइड बाय टाइम पर डिवीजन नॉर्म। t स्पॉट शिफ्ट है 1.25, नंबर ऑफ डिवीजंस या स्पॉट शिफ्ट है 1.25 सेंटीमीटर्स में। टाइम पर डिवीजन ऑफ दिया है 2 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल होगा, ये आएगा 2.50 मिलीसेकंड्स। स्मॉल m ध्यान रखना है, स्मॉल m मिलीसेकंड्स। टाइम t कैलकुलेट हुआ है 2.5 मिलीसेकंड्स, स्पॉट शिफ्ट t कैलकुलेट हुआ है 1.25 सेंटीमीटर। सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं और ऐसा अगर न्यूमेरिकल आता है तो आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। लिख लो इसे। आज स्टूडेंट्स कम दिख रहे हैं, बढ़ने चाहिए और बढ़ने चाहिए स्टूडेंट्स। इतने सब स्टूडेंट्स रेगुलर थे, कहाँ गए? हो गया? हो गया?
देन 7th न्यूमेरिकल 7, 8 और 9 तीनों न्यूमेरिकल सेम है, एक ही टाइप के हैं, एक ही जैसे, एक ही टाइप के में से एक ही जैसे। 7th न्यूमेरिकल देखते हैं। 5th वाला न्यूमेरिकल 4th की तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। 7th numerical. An unknown AC voltage is fed to the vertical input of CRO. Volts per division knob is at 4 volt per division. The vertical peak to peak distance of waveform is 5 in divisions. Time per division knob is on 20 microsecond per division. The horizontal spread of waveform means T in number of divisions, 10 divisions. Horizontal spread यानी टाइम, वर्टिकल पीक टू पीक डिविजन यानी वोल्टेज। इसमें कैलकुलेट करना है, फाइंड पीक टू पीक वोल्टेज, VPP कैलकुलेट करना है वोल्ट्स में। VPP दिया है डिविजन्स में, इसे कैलकुलेट करना है वोल्ट्स में। इसके अलावा कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होता है, अगर टाइम गिवन है तो टाइम से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाता है। सबसे पहले वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। पीक टू पीक वोल्टेज अगर ग्राफ पेपर से रीडिंग्स ले सकते हैं, ग्राफ पेपर रीड करना आप लोगों को आता है तो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो सकता है। पीक टू पीक वोल्टेज VPP इक्वल टू VPP इन नंबर ऑफ डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट्स पर डिवीजन नॉब। VPP डिविजन्स में दिया है 5 डिविजन्स, वोल्ट्स पर डिवीजन नॉब है 20 वोल्ट्स पर 4 वोल्ट्स पर डिवीजन। तो ये VPP मिलेगा 20 वोल्ट्स, पीक टू पीक वोल्टेज मिलेगा 20 वोल्ट्स। देन फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम T इक्वल टू T इन डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम पर डिवीजन नॉब। टाइम इन नंबर ऑफ डिविजन्स दिया है 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये होगा 200 माइक्रोसेकेंड्स। डिवीजन कैंसिल होगा, टाइम हो गया 200 माइक्रोसेकेंड्स। अब फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 1/T, इट्स 1/200 माइक्रोसेकेंड्स। माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, ये ऊपर आएगा तो 10⁻⁻6, जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1000 into 10⁻³ upon 200, 1000/200 means 5 into 10⁻³ hertz और 5 kilohertz। टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। 7th न्यूमेरिकल हो जाता है तो सेम इसी तरह से 8th और 9th न्यूमेरिकल है, 8th और 9th न्यूमेरिकल है। देन आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पे, फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल के जैसे ही सेकंड और थर्ड है, फर्स्ट हो गया तो सेकंड थर्ड भी हो जाएगा। द स्पॉट ऑन CRG ऑफ CRO शिफ्टेड बाय 4 सेंटीमीटर, स्पॉट शिफ्ट दिया है 4 सेंटीमीटर व्हेन 10 वोल्ट DC इज अप्लाइड। स्पॉट शिफ्ट यानी कि अप्लाइड वोल्टेज या नॉन वोल्टेज ET से मार्क करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज पूरा लिखते हैं ED, 10 वोल्ट DC। फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पॉट शिफ्ट कैलकुलेट करना है व्हेन 10 वोल्ट AC इज अप्लाइड।
10 वोल्ट एसी है उस वक्त 4 सेंटीमीटर का स्पॉट शिफ्ट है। वही अगर 10 वोल्ट एसी अप्लाई करते हैं तो स्पॉट शिफ्ट कितना होगा कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम हम लोग को करना है, स्पॉट शिफ्ट और अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है, इसे डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी S इक्वल टू D by ED। D दिया है 4 सेंटीमीटर अपॉन 10 वोल्ट्स पर डिवीजन, ये आएगा 0.4 सेंटीमीटर्स पर वोल्ट, 0.4 सेंटीमीटर्स पर वोल्ट। अब इस डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी से सेकंड कैलकुलेशन करते हैं। स्पॉट शिफ्ट कैलकुलेट करना है। स्पॉट शिफ्ट D इक्वल टू इस फॉर्मूले से S मल्टीप्लाइड बाय ED, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज। ये अप्लाइड वोल्टेज दिया है AC में, AC यानी RMS वैल्यू। इस RMS वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा पीक टू पीक में। कल हम लोगों ने पीक टू पीक को RMS में कन्वर्ट किया था। VRMS इक्वल टू पीक वोल्टेज, पहले पीक वोल्टेज इज VPP बाय 2, इससे मिला था पीक वोल्टेज। और RMS वैल्यू के लिए VP अपॉन ये लिया था 2√2। RMS वैल्यू के लिए VP अपॉन 2√2। अब अपने पास RMS वैल्यू दिया है, RMS वैल्यू दिया है, इससे पीक टू पीक वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो VPP इक्वल टू आएगा VRMS मल्टीप्लाइड बाय 2√2। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान में रखना है। RMS VPP वैल्यू अवेलेबल है, इसे पीक वैल्यू के लिए VPP अपॉन 2 और RMS के लिए अपॉन √2। वही पीक टू पीक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो RMS वैल्यू, पीक वैल्यू इज √2 मल्टीप्लाइड बाय RMS एंड पीक प्लस पीक इज VPP, पीक टू पीक वोल्टेज। पीक टू पीक वोल्टेज हम लोगों ने इस तरह से लिया था, ये एक पीक हो गया, ये दूसरा पीक, ये पीक प्लस ये पीक, ये दोनों पीक मिला के पीक टू पीक वोल्टेज वैल्यू ये आएगा S डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी 4/10 मल्टीप्लाइड बाय VPP इज VRMS मल्टीप्लाइड बाय 2√2। RMS वैल्यू भी है 10 वोल्ट्स, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2√2, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2√2। 10 कैंसिल होगा, ये आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय √2 और इसे अगर कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 11.312। स्पॉट शिफ्ट है, स्पॉट शिफ्ट सेंटीमीटर्स में सेंटीमीटर्स। स्पॉट शिफ्ट D मिलेगा यहाँ पे D इक्वल टू 11.312 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। 8 मल्टीप्लाइड बाय √2 1.414। देन सेकंड और थर्ड न्यूमेरिकल को अगर देखते हैं तो सेकंड न्यूमेरिकल में ये अप्लाइड वोल्टेज 20 वोल्ट्स दिया है। जैसे यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया, 20 सेकंड न्यूमेरिकल में 20 कैंसिल होगा, सेम वैल्यू मिलेगी आंसर में। थर्ड न्यूमेरिकल में सेम यहाँ पे 30 वोल्ट्स दिया है, 30 वोल्ट्स दिया है, 30 वोल्ट्स कैंसिल होगा, सेम उतना ही 8√2 बचेगा। सेम आंसर आएगा सेकंड और थर्ड न्यूमेरिकल में। लिख लो इसे।
हो गया तो बता दो। बाकी के न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करो। फर्स्ट मैंने सॉल्व करके दिया, सेकंड और थर्ड आप लोगों को सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। सेकंड न्यूमेरिकल में 10 की जगह 20 रखना है, थर्ड न्यूमेरिकल में 10 की जगह 30 आएगा। फोर्थ न्यूमेरिकल मैंने करके दिया है, फिफ्थ न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना है। सिक्स्थ सॉल्व करके दिया है, सेवन सॉल्व करके दिया, सेवन सॉल्व करके दिया। इसी के जैसे 8 और 9 सेम फॉर्मूले अप्लाई करना है, सिर्फ ये वैल्यूज चेंज होती है। नेक्स्ट देखते हैं जनरेटर फंक्शन जनरेटर। नाम के अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं फंक्शंस जनरेट करेगा। फंक्शन जनरेटर अलग अलग फंक्शंस जनरेट करेगा। अभी फंक्शंस मतलब वेव फॉर्म्स, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव या स्क्वायर वेव जनरेट करेगा फंक्शन जनरेटर। हम लोग जो फंक्शन जनरेटर पढ़ रहे हैं इसमें लिमिटेड फंक्शंस, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव एंड स्क्वायर वेव, और इन फंक्शंस के अलग अलग एम्पलीट्यूड्स और फ्रीक्वेंसीज हो सकते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग एम्पलीट्यूड के फंक्शंस जनरेट करने वाला डिवाइस यानी फंक्शन जनरेटर से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल से। ये ट्रायंगल अगर आप लोगों को याद है तो ये ट्रायंगल इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर्स कंपैरेटर। फीडबैक पे अगर कैपेसिटर लगता है, फीडबैक पे अगर कैपेसिटर लगता है तो सेम ये बनता है इंटीग्रेटर। यहाँ इसको सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC माइनस VEE लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटर अगर हम लोग फीडबैक पे लगाते हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, इनपुट साइड रेजिस्टर लगता है लेकिन यहाँ इनपुट रेजिस्टर नहीं लगा हुआ है, तो ये सर्किट बनता है, ये एप्लीकेशन बनता है इंटीग्रेटर, ऑप एम्प एज इंटीग्रेटर। ऑप एम्प एज इंटीग्रेटर को दो सोर्सेस लगते हैं। दो सोर्सेस कनेक्ट करते हैं, एक अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, दूसरा लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स। अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स, और ये कनेक्ट करते हैं इंटीग्रेटर के इनपुट पे। अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, अपर कांस्टेंट करंट सोर्स इंटीग्रेटर को मींस इस कैपेसिटर को सोर्स प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटर चार्ज होगा।
कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होगा, कंसीडर करते हैं डिस्चार्ज स्टेट में इनिशियली चार्ज होगा 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक कैपेसिटर चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के लिए अल्टरनेट पाथ देखता है, कहीं से कोशिश करता है डिस्चार्ज होने के लिए। अब डिस्चार्ज होने के लिए इधर तो कहीं पे कोई भी हम लोगों ने रेजिस्टर या कोई भी पाथ नहीं अप्लाई किया है। फिर कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में चेक करता है कि यहाँ तो कोई अवेलेबल है या नहीं। इधर लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स कंपैरेटिवली लो पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। जितना चार्ज हुआ है उतना ही डिस्चार्ज होगा। एक्चुअली पूरा डिस्चार्ज नहीं होता है, कम अमाउंट में डिस्चार्ज होता है। हम लोग कंसीडर करेंगे आइडियल केस में कि कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया। When capacitor is charged by upper constant current source, it checks for alternate path to discharge, and this source is automatically trips from upper constant current source to lower constant current source, and capacitor discharges. कैपेसिटर अपर कांस्टेंट करंट सोर्स से चार्ज होता है तो लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स पे डिस्चार्ज होता है। इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनेगा। अब जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, वापस से लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स से सोर्स आएगा अपर कांस्टेंट करंट सोर्स पे, यहाँ से कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा। चार्ज हो गया फिर से डिस्चार्ज होगा। ऐसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से यहाँ मिलेगा मुझे ट्रायंगुलर वेव। इसे ट्रायंगुलर वेव को कन्वर्ट करते हैं, इसे ट्रायंगुलर वेव को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मुझे मिल गया ये ट्रायंगुलर वेव, इस तरह का आउटपुट है ट्रायंगुलर वेव। इस ट्रायंगुलर वेव को बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के थ्रू सेंड करते हैं। सिंपली मल्टीवाइब्रेटर लिखा तब भी चलेगा, बाइस्टेबल एमवी मल्टीवाइब्रेटर। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ऑन ऑफ ऐसे दो स्टेट्स में प्रोसेस करता है। अगर यहाँ ये ट्रायंगुलर वेव है, इसमें दो वोल्टेज लेवल्स होंगे, एक लो वोल्टेज दूसरा हाई वोल्टेज। इस वोल्टेज लेवल पे है तो ये 0 वोल्ट, और जैसे ही यहाँ पे इस वोल्ट से यहाँ तक 0 वोल्ट पे रहेगा, और जैसे ये वोल्टेज लेवल मिलेगा आउटपुट 0 से 1 हो जाएगा। ऊपर से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने तक ये 1 पे ही रहेगा, और जैसे वोल्टेज इस लेवल से कम हो गया 0 हो जाएगा। इतना ये पार्ट हट गया। अब दो ही लेवल्स मिलेंगे, एक तो 0 लेवल और दूसरा 1 लेवल, जिससे जनरेट होगा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। ट्रायंगुलर से स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट होगा। एग्जैक्ट पीरियड में मेंटेन करते हैं तो ये एग्जैक्ट स्क्वायर वेव जनरेट होता है, एग्जैक्ट स्क्वायर वेव जनरेट होता है। ट्रायंगुलर वेव को ही कन्वर्ट किया स्क्वायर वेव में यूजिंग बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। देन ट्रायंगुलर वेव को ही कन्वर्ट करेंगे साइन वेव में यूजिंग वेव शेपिंग सर्किट। ये वेव शेपिंग सर्किट रेजिस्टर ट्रांजिस्टर रेजिस्टर डायोड बेस्ड सर्किट है। रेजिस्टर डायोड बेस्ड सर्किट है जो ट्रायंगुलर वेव के अपर पार्ट को कट करता है। अपर पार्ट ये वर्टेक्स को कट करता है और इसे साइन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सिंपली वर्टेक्स को कट करता है, जिसे क्रीपिंग भी कहा जाता है। क्रीप करके ये ट्रायंगुलर वेव को कन्वर्ट करता है साइन वेव में। सीआरओ पे साइन वेव और ट्रायंगुलर वेव ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है इसके वर्टेक्स को देख के। वर्टेक्स अगर एकदम इस तरह से पॉइंटेड है तो ट्रायंगुलर वेव, और थोड़ा सा इस तरह से कर्व्ड है तो साइन वेव। तीन वेव फॉर्म्स हो गए, एक तो ट्रायंगुलर वेव, दूसरा यहाँ पे स्क्वायर वेव और तीसरा यहाँ पे साइन वेव। अब ये तीन आउटपुट्स में से एट ए टाइम कोई दो आउटपुट्स कनेक्ट किए जा सकते हैं, कोई दो आउटपुट्स लिए जा सकते हैं। एक जगह स्क्वायर वेव, दूसरी जगह साइन वेव, या एक दोनों जगह सेम आउटपुट भी ले सकते हैं। यहाँ ये कनेक्ट होगा आउटपुट एम्पलीफायर के साथ। आउटपुट एम्पलीफायर 1, आउटपुट एम्पलीफायर
2, आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करने वाला एम्पलीफायर, आउटपुट एम्पलीफायर 1, आउटपुट एम्पलीफायर 2, और दो आउटपुट्स होंगे इसमें, एक y1 दूसरा y2 कंसीडर कर सकते हैं, या सिंपली वी कैन राइट आउटपुट 1, आउटपुट 2, दो आउटपुट्स, एक आउटपुट 1 दूसरा आउटपुट 2, ऐसे दो आउटपुट्स साइमल्टेनियसली ले सकते हैं। एक एंड पे एक जगह से साइन वेव को कनेक्ट कर सकते हैं, एक एंड को, एक आउटपुट को साइन वेव से कनेक्ट कर सकते हैं, एक आउटपुट को स्क्वायर वेव से कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर दो जगह साइन वेव की जरूरत है तो दोनों आउटपुट टर्मिनल्स को साइन वेव से कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के प्रैक्टिकल्स करें और दो लोग साइड बाय साइड है और दोनों को साइन वेव की जरूरत है, दोनों को साइन वेव की जरूरत है, तो ये दोनों आउटपुट टर्मिनल्स यहाँ पे साइन वेव पे कनेक्ट कर दो, एक बंदा यहाँ से कनेक्ट करेगा, दूसरा बंदा यहाँ से कनेक्ट करेगा, ऐसे साइमल्टेनियसली दो लोग एक एक से आउटपुट ले सकते हैं। देन इनपुट साइड, फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए फ्रीक्वेंसी डायल नेटवर्क लगेगा, फ्रीक्वेंसी डायल नेटवर्क, इसमें नॉब भी दिया जाता है फ्रीक्वेंसी डायल करने के लिए, यहाँ स्विच लगेगा, और ये कनेक्ट होता है नेगेटिव वोल्टेज -V। यहाँ ध्यान देना, अभी तक हम लोगों ने हर जगह पॉजिटिव इनपुट दिया, यहाँ पे ये नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट होता है। स्विच S ये यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, डॉट से कनेक्टेड है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टर है। जैसे ये स्विच क्लोज होगा, जैसे ये स्विच क्लोज होगा तो फ्रीक्वेंसी डायल नेटवर्क को नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। इस नेगेटिव पोटेंशियल को एडजस्ट करके वैरी करके फ्रीक्वेंसी एडजस्ट किया जा सकता है। इसे स्टार्ट किया था हम लोगों ने इंटीग्रेटर से, ध्यान में रखते वक्त भी इंटीग्रेटर से ध्यान में रखो, इंटीग्रेटर से ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट होता है, इंटीग्रेटर से ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट होता है बाय अपर कांस्टेंट करंट सोर्स एंड लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स। अपर कांस्टेंट करंट सोर्स से कैपेसिटर चार्ज होगा, तो यही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स पे। इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करते यूजिंग बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, सेम ट्रायंगुलर वेव को कन्वर्ट करते साइन वेव में यूजिंग वेव शेपिंग सर्किट। दिस वेव शेपिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर्स एंड डायोड्स। डायोड का एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल होता है, उसके ऊपर अगर वोल्टेज गया तो उसको कट कर देता है, फ्लिप कर देता है। यहाँ ये वर्टेक्स इसके कट होंगे और ये कर्व फॉर्म होगा, जिससे साइन वेव जनरेट होगा। यहाँ ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव और इधर साइन वेव, ऐसे तीन आउटपुट जनरेट होंगे। इन तीन में से कोई दो आउटपुट साइमल्टेनियसली ले सकते हैं। दो आउटपुट टर्मिनल्स, दो आउटपुट के लिए दो आउटपुट एम्पलीफायर, कोई दो आउटपुट्स ले सकते हैं या एक ही वेवफॉर्म आउटपुट में लिया जा सकता है। इनपुट साइड, इसको फ्रीक्वेंसी डायल नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं नेगेटिव वोल्टेज से थ्रू वेरिएबल रेजिस्टर। देन यहाँ इंटीग्रेटर में रेजिस्टर नहीं लगा है तो इसका आउटपुट इक्वेशन होगा इंटीग्रेटर का V = 1/RC की जगह 1/C -1/C इंटीग्रल ऑफ Vi dt। इस इंटीग्रेटर के लिए इक्वेशन, इंटीग्रेटर के आउटपुट के लिए इक्वेशन V0 कंसीडर करते हैं। V0 = -1/C। V0 is output of integrator, Vi is input of integrator। V0 = -1/C इंटीग्रल ऑफ Vi dt। डायग्राम बना लो, ये टॉपिक 4 मार्क के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटीग्रेटर, एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटीग्रेटर। तो इसमें ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देना है। 3 अलग अलग फंक्शंस हम लोग जनरेट कर रहे हैं, 3 पैराग्राफ में या 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं।
हो गया। जो दो लोगों ने डन सर लिखा है उसके अलावा तीसरा कोई और लिखो, हो गया करके। यहाँ पे कोई डाउट? एक बार डायग्राम फिर से समझते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किए थे इंटीग्रेटर से। इंटीग्रेटर जिसमें रेजिस्टर नहीं लगाया, इनपुट साइड रेजिस्टर नहीं लगाया, कैपेसिटर फीडबैक में लगाया है। उस वजह से इसका इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन V0 इक्वल टू -1/c इंटीग्रल ऑफ Vi dt। हम लोगों ने स्टार्ट किए थे इंटीग्रेटर से। इंटीग्रेटर में इनपुट साइड रेजिस्टर नहीं लगाया, कैपेसिटर कनेक्ट किया है, फीडबैक में कैपेसिटर लगाया और उस वजह से इसका आउटपुट इक्वेशन V0 इक्वल टू -1/c, -1/RC होता है, लेकिन रेजिस्टर नहीं है, इस वजह से -1/c इंटीग्रल ऑफ Vi dt। कैपेसिटर चार्ज होगा अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, इस अपर कांस्टेंट करंट सोर्स से करंट मिलेगा कैपेसिटर को। कैपेसिटर चार्ज होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ये चार्ज होगा अप टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होने के लिए अल्टरनेट पाथ देखेगा, यहाँ नहीं है, तो ये करंट सोर्स स्विच करेगा टू लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स। करंट स्विच होगा टू लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स। यहाँ से वापस यहाँ पे 0 पे आ गया। हम लोगों ने यहाँ कंसीडर किया कि कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो रहा है, एक्चुअली पूरा डिस्चार्ज नहीं होता है। डिस्चार्ज होने के बाद कैपेसिटर फिर से अपर कांस्टेंट करंट सोर्स के थ्रू चार्ज होगा। ऐसा इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग से ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिलता है। इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। सेम ट्रायंगुलर वेव को साइन वेव में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग वेव शेपिंग सर्किट। वेव शेपिंग सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टर एंड डायोड। तीन आउटपुट्स हैं, एक स्क्वायर वेव, दूसरा ट्रायंगुलर वेव, तीसरा साइन वेव। ऐसे तीन आउटपुट्स हैं। इन तीन में से कोई दो आउटपुट्स लिए जा सकते हैं थ्रू आउटपुट एम्पलीफायर, या फिर दोनों जगह कॉमन कोई एक आउटपुट ले सकते हैं। इनपुट साइड फ्रीक्वेंसी डायल नेटवर्क और स्विच दिया है, नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट किया। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अभी तक जितने भी सप्लाई हम लोगों ने जितने भी सर्किट्स को सप्लाई किया सभी पे पॉजिटिव से स्टार्ट किया था। इस पे नेगेटिव वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज, और इधर दूसरे एंड पे ग्राउंड है। ये रेजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टर है, यहाँ रेजिस्टेंस वेरी करके फ्रीक्वेंसी चेंज किया जा सकता है। आज के लिए यही रुकते हैं। एक ही टॉपिक बचा हुआ है इसमें, डिजिटल मल्टीमीटर। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और इस टॉपिक के साथ साथ अगर पॉसिबल हुआ तो नया लेसन भी स्टार्ट करेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर वाला एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक लेके पावर सप्लाई स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Okay, bye.